Rashid Hussain to please come forward and present bouquets to our esteemed stars. लाइट कम है ना इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। ये लाइट दे देना, ये लाइट दे देना। ओहो आप बोला Thank you. Amazing. You guys can take your seats now. You guys can take your seats now, please. I request to please put your mobile phones on silent. Now let us take a look at the much awaited trailer from Kapkapi. I think वो लाइट्स ऑफ होंगे तो दिखेगा। कैमरे की लाइट है नहीं हाँ बंद कर दो, बंद कर दो यार हमारे लिए उधर कैसे शूट होगा? क्या यार, अपनी दुनिया से काफी दूर एक और दुनिया है। उसी दुनिया से कांटेक्ट करने का गेम है। इसको कहते हैं ओरिजा बोर्ड, डार्क साइड से कनेक्ट करने का पोर्टल है। क्या जबरा गेम लग रहा है ये? नहीं, इसे गेम बोल के इसकी तौहीन मत करो। लड़की को पहले मैंने देखा है तो पहला ट्राई मैं मारूंगा। हाँ, फिर लड़की जिसको पड़ जाए उसकी, बाकियों को नो हार्ड फीलिंग्स। जो पहले उसे तो होनी चाहिए ना थोड़ी सी हार्ड फीलिंग्स। ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जीसस को मंजूर नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं। हम भगवान से ज्यादा भक्तों के लग रहे हैं। दर्शन दो आत्मा जी, दर्शन दो आत्मा जी, दर्शन दो आत्मा जी। अनामिका किसी एक्सपर्ट को बुला दे। बोल रहा हूँ मैं, घर छोड़ दूंगा ये सब चलता रहा। उसका नाम बताओ। ये नाम है 4 साल हो गए इसको मरोगे। हाँ, मुझे नहीं रुक रहा भूत क्या करने। हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब अनामिका सही चीज। मेरे अब्बू का नाम क्या है? सही। अब्बू का नाम है सलाउद्दीन। सलाउद्दीन नहीं भाई, आपके अब्बू का नाम सलीम ही है। नहीं, मेरे को मेरे अब्बू का नाम नहीं पता। नहीं पता सलीम चाचा, तुम्हारी माँ। एक ही भूत को बार बार नहीं बुलाते, वो और ताकतवर हो जाती है। उससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा होना चाहिए और सब बस कर देते सर। Someone will die tonight. और वो घर देख रहे हो, वहीं चीख चीख के मरी थी वो। कौन? अपनी अनामिका। Amazing, amazing. With that, I now hand over the floor to the media. Thank you so much.
माइक चाहिए आप बताओ चलो ये भी ना ये माइक नहीं जाएगा जी ओके हाँ थैंक यू हेलो 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 हाँ Tushar sir, horror comedy demands a fine balance. Were there fine balance between comedy and horror? So, were there moments during Cup Coffee where the fear felt so real with the surface of comedy? ऐसा मतलब कि मेजरमेंट करके फाइन बैलेंस रखने की कोशिश तो नहीं की है. इट्स अ नेचुरली फ्लोइंग स्टोरी और जो कि आई वुड से एट द आउटसेट एक हॉरर फिल्म ही है और अनइंटेंशनली ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा जेन्युइन फेयर तो होता ही है, लेकिन जब जेन्युइन फेयर होता है तो लोग ऊट पटांग सी चीजें, ऊट पटांग सी रिएक्शन, ऊट पटांग सी हरकतें करते हैं जिससे कॉमेडी भी होता है. जो मतलब उनकी चाह थी, जो उनका प्रयत्न था, उसके विपरीत अतरंगी चीजें होने लगती है. क्या है अनामिका का राज? क्या है ये बंदा जो विच डॉक्टर बन के आया, या फिर यही कोई डरावनी चीज तो नहीं है? ये सारे सवाल मतलब डर, भय और हास्यपूर्वक सीन्स के साथ आपके नजदीकी सिनेमाघर में आ रही है कुछ ही दिनों में कब कभी. हेलो हिंदी ठीक है ना? हेलो हाँ जी. इतने दिनों बाद बॉलीवुड में वापसी कैसे देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है. वैसे तो मतलब पिछले कुछ सालों में ओटीटी पर काफी कुछ किया है. बूझ सबकी फटेगी, फिर मेरी पहली प्रोडक्शन थी लक्ष्मी बॉम्ब जो ओटीटी पे मतलब अनफॉर्चुनेटली ओटीटी पे लानी पड़ी उस फिल्म को बिकॉज ऑफ कोविड. एंड देन मारीच लगी थी थिएटरों में एंड पिछले साल 10 जून की रात. तो यस अनकन्वेंशनल काम किया है, लेकिन कन्वेंशनली देखा जाए तो मेरी एक जेन्युइन थिएट्रिकल रिलीज हो रही है काफी टाइम के बाद. अच्छा लग रहा है. बट आजकल फिल्मों का सफर मतलब थिएटरों तक सीमित नहीं रहता है, उसके बाद लोग सैटेलाइट ओटीटी पर भी देखते हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी. लेट्स लुक एट इट दैट वे. फिंगर्स क्रॉस्ड. अभी गर्मी का मौसम है और इसमें जो है कि कपकपी आ रही है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं और आप तीनों का क्या किरदार है? गर्मी के मौसम में थोड़ी ठंडक आ रही है. एक रूह या फिर एक विच डॉक्टर के जरिए, या नहीं, एक वीशा बोर्ड के जरिए थोड़ी ठंडक आ रही है. जैसे कहते हैं ना कि जब रूह या आत्मा आपके पास आती है तो थोड़ी ठंडक हो जाती है. वहां पर बोला गया है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि फिल्म में क्या होता है, लेकिन यहाँ मौसम तो बहुत ही ठंडा है बाहर, बहुत ही गर्म है बाहर और हमें चाहिए थोड़ी ठंडक. तो दिल्ली के लोगों के लिए ऑफकोर्स कपकपी थोड़ी डर, थोड़ी ठंडक, थोड़ी मतलब कपकपी वाली फीलिंग लेकर आएगी. मेरे कैरेक्टर का नाम है कबीर और कबीर क्या करता है इन लोगों की जिंदगी में? क्या वो ठंडक लाता है या गर्मी लाता है, डराता है, हंसाता है? वो तो नहीं कहूंगा अभी, लेकिन इतना कह सकूंगा कि बहुत सारी अलग अलग भावनाओं को लेकर प्रस्तुत होता है वो इस घर के अंदर. और करने तो कुछ और आया है. वो अपने वेकेशन के लिए, अपनी मानसिक संतुलन के लिए वो आया है इस घर में अपने दोस्तों के साथ रहने या फिर अपनी कजिन के साथ रहने. लेकिन क्या उसका मानसिक संतुलन बेहतर होता है या फिर दूसरों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो देखना पड़ेगा. मैं अपने कैरेक्टर को एक मतलब कुछ ही लफ्जों में या एक प्रश्न के उत्तर के जरिए डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें एक इंसान में बहुत सारे मतलब सवालों को जवाब पाने आया है और देने आया है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सवाल खड़े हो जाते हैं उसी को लेकर. तो अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूं अपने कैरेक्टर को? लेकिन फिलहाल लड़कियां अपने कैरेक्टर के बारे में बात करेंगी. कौन लेगा फर्स्ट माइक? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. कौन लेगा जल्दी? कौन ले लेगा? आज से जी नमस्ते सभी को. थैंक यू सो मच आप यहाँ आए हैं हमसे मिलने के लिए, हमारी पिक्चर की चर्चा करने के लिए. जिन्हें नहीं पता, मेरा नाम सिद्धि इदनानी है और ये मेरी दूसरी फिल्म है हिंदी में. मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस लड़की का नाम है काव्या और मधु जो सोनिया किरदार निभा रही है. वो दो लड़कियां इन लड़कों के ऊपर वाले घर में रहती हैं और हम सभी को ऐसा एक लाइफ में ऐसा एक समय आया होगा जब हम कॉलेज में रहे या पेइंग गेस्ट जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, जब सब मिलके
मस्ती करते हैं, लाइफ में टेंशन नाम का चीज ही नहीं है, बस टाइम पास करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। तो बस उसी तरीके से काव्या इन सारे लड़कों के साथ घुल मिल जाती है और एक दिन हर तरीके का टाइम पास करने के बाद उन्हें ये नया कुछ मिलता है मार्केट में, जो है ouija बोर्ड, जिससे कहा गया है कि भूत या आत्मा शायद आ सके, जिसका किसी को भी भरोसा नहीं है, बट कुछ नया हो जाए, कुछ अतरंगी हो जाए। इस मामले में हमने ये खेलना शुरू किया और उसके बाद इतनी सारी अतरंगी चीजें होने लगती है और वो सभी आपको पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया राठी है, जिसको नहीं पता। मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, मानसिक संतुलन क्या है? हरियाणवी तो आती है, हरियाणवी हाँ, तो हरियाणवी थोड़ी बहुत आती है। पर मेरे किरदार का नाम मधु है। जैसे सिद्धि ने बोला, मधु और काव्या एक साथ रहते हैं और वो इन लड़कों के नेबर्स हैं, बेसिकली ऊपर रहते हैं। मेरा मधु थोड़ी सीधी सादी दिखती है पर है नहीं, या आपको पता चलेगा एक्चुअली 23rd को अगर है सीधी सादी। पर बड़ा मजा आया प्ले कर, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, नया करने को मिला। तो आई होप यू गाइस एंजॉय इट। सोनिया, एक सवाल मेरा, हाँ जी। आप इससे पहले रोमांटिक मूवीज के लिए जाने जाते हैं, जी। नाउ स्विचिंग टू हॉरर कॉमेडी जॉनरा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, कैसा लगा आपको काम करके हॉरर कॉमेडी जॉनरा? मुझे काफी अच्छा लगा, जैसे मैंने कहा कुछ नया ट्राई करने को मिला। एक फिल्टर होता है ना एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का, कैमरा के सामने के अच्छा दिखना है या लाइंस ऐसे बोलनी है, या वो सारा हट गया इस फिल्म में। और संगीत सर ने बहुत मदद करी उसके बारे में। एंड यू नो आई कुड बी फ्री, आई जस्ट डिड एनीथिंग। चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, बट मजे कर रही हूँ। एंड आई डिडंट होल्ड बैक। तो एक मिनट, आप गुड इवनिंग। So we saw the trailer and it is said the movie is inspired by the true events. So can you tell us more about the true events and did you interact or a chance to interact with people who all went to the same audience? मेरे तो ट्रू इवेंट्स नहीं है, किसके हैं ये आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से पूछना पड़ेगा, सॉरी। लेकिन ट्रू इवेंट्स इन द सेंस कि लोगों ने किया है ये सारी चीजें, जिनकी जानकारी मुझे तो नहीं है। मैंने तो मस्ती में की थी बचपन में, और ज्यादा उंगली करने की कोशिश नहीं करना चाहता मैं फिलहाल फ्यूचर में भी, क्योंकि ये सारी चीजें आई थिंक फिल्मों तक सीमित रहे तो बेहतर ही होगा। उसके अलावा आई मीन व्हाई डिस्टर्ब द अदर वर्ल्ड और द अननोन, जिसके बारे में हमें इतना ज्ञान नहीं है। जिनको है ज्ञान, जिनको नॉलेज है, वो करना चाहे तो वो सावधानी रखते हुए कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं डरता तो नहीं हूँ, लेकिन आई एम इंक्विजिटिव एंड आई एम क्यूरियस। वहां तक क्यूरियस हूँ जहां तक मतलब हॉरर फिल्में देख के आदमी एंटरटेन हो सके, या फिर कहानियां सुन के आदमी मतलब मजे ले सके। लेकिन एक्चुअली मतलब ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मैं नहीं करना चाहता। आई वुड से हम शांत रहे और वो जहां भी हो वो भी शांति रहे। रेस्ट इन पीस कहते हैं ना, सॉरी यार। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से। जी जी, वैसे हॉरर तो गोलमाल अगेन भी थी हॉरर कॉमेडी, तो उसके बीचों बीच एक और फिल्म की थी मैंने हॉरर कॉमेडी, और भूत सबकी फटेगी की थी मैंने एक शो जो एक हॉरर कॉमेडी थी। आउट एंड आउट हॉरर कुछ तो है भी, इट वाज मोर ऑफ अ स्लैशर, यू नो, इट वाज अ कॉलेज थ्रिलर स्लैशर लाइक अर्बन लेजेंड्स एंड आई नो व्हाट वी डिड लास्ट समर। लेकिन ये आई वुड से इज मोर सिंसियर हॉरर फिल्म। अच्छा हाँ, अगर देखा जाए तो वहां भी if we look at horror as anything, not just about spirits, but it could be about a murderer in the college, or it could be somebody who's killing students, फिर वो भी horror ही film कहलाती है। So yeah, in that sense for sure, I'm doing a horror film after very long, and yes, nostalgia तो लगता ही है, आपने इतनी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। चिंटू जी के साथ काम किया था उस फिल्म में, और एक बहुत ही मेरा आज गाना जो अभी भी चल रहा है इंटरनेट पर, डिंग डोंग डिंग, वो उसी फिल्म का था। आई थिंक सब लोग कुछ तो है वो ज्यादातर डिंग डोंग डिंग की वजह से याद करते हैं, कुछ तो है तो याद नहीं रहती, लेकिन डिंग डोंग डिंग याद रहता है। दैट्स फाइन, दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। एंड लेकिन फिलहाल 23rd के बाद आपको सिर्फ कप कपी याद रहेगी, सिर्फ कप कपी होती रहेगी।
लिटिल लाउडर। सुलेश के साथ आपने गोलमाल गेम के अंदर काम करा, उसके बाद आप इस मूवी के अंदर आ रहे हो, तो क्या एक्सपीरियंस आफ्टर गोलमाल गेम के बाद है सुलेश के साथ काम करना? अच्छा, श्रेयस के साथ है ऑफ कोर्स, पर श्रेयस के साथ जो मेरा रैपो है गोलमाल गेम में बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि वो आई थिंक लाइक अ बॉय गैंग कॉमेडी है, जिसमें लड़कों के एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स को मतलब फिल्म के जरिए, एक स्टोरी के जरिए मतलब हाईलाइट किया जाता है। लेकिन आई थिंक इसमें हमारी जो है उस टाइप की जुगलबंदी नहीं है। वी आर नॉट प्लेइंग पार्टनर्स इन क्राइम। हालांकि मैं भी इस घर में आके रहता हूँ इन सबके साथ, लेकिन मैं किस वजह से आया हूँ और क्या रिश्ता है मेरा श्रेयस के साथ, और कितना खुलापन है हमारे बीच। क्या हम एक दूसरे की मतलब कि एक दूसरे के साथ मस्तियां करते हैं, गोलमाल करते हैं, या फिर हमारा कुछ और रिश्ता है इसमें वीजा बोर्ड को लेकर, या फिर घर में जो उठपटांग सी चीजें हो रही है उन चीजों को लेकर। सो इट्स नॉट अ कॉमेडी रैपो। हमारा रैपो जो है वो कॉमेडी, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉमेडी हो जाती है हमारे करते हुए। हम साथ साथ एक ही चीज नहीं कर रहे होते, हम अलग अलग जोन में होते हैं, लेकिन हमारा जो एक रैपो है उसकी वजह से बहुत सारी कॉमेडी होती है। अब मैं कैसे जाऊँ, मैं इसको जितना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ उससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर पाऊंगा। आप फिल्म ही देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये गोलमाल लगे थे अलग ही है हमारी जो जोड़ी है इसमें। सोनिया से नहीं, इसके बाद आप पूछ लीजिए। हाँ, इसके बाद जी पूछो। जी मैंने दोनों करने की कोशिश नहीं की। मैंने बस अपने कैरेक्टर को प्ले करने की कोशिश की, जिससे हॉरर और कॉमेडी दोनों होनी चाहिए। अब आई थिंक जब आप प्रयत्न करते हैं कि यार इस सीन में अभी मेरे को डराना चाहिए लोगों को, या फिर इस सीन में मुझे हंसाना चाहिए लोगों को, तो वो नजर आता है और एफर्टलेस नहीं लगता है। ये कैरेक्टर जो है ये सीरियस कैरेक्टर है, ये बहुत ही सीरियस, ये मतलब इंजॉय तो करना चाहता है, लेकिन इसकी अपनी अलग अलग इश्यूज है जो इसकी मतलब इंजॉयमेंट के सामने आ जाती है और उसे मतलब रोकती है, थोड़ी उसके लिए रुकावट पैदा करती है। वो पूरी तरह इन दूसरे लड़कों के साथ खुल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं खुल पा रहा है वो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन डेफिनेटली वो इनकी जो योजनाएं हैं उनमें एज अ पार्टनर इन क्राइम तो नहीं आया है, उस तौर पर तो नहीं आया है, बट वो अपने खुद की वजह से आया है और वो चाहता है कि वो एक्सेप्ट हो जाए इस घर में, इनके ग्रुप में। तो इसीलिए वो अपने ही एक ग्राफ और अपने ही एक जोन में रहते हुए बहुत सारी हॉरर कॉमेडी तो करता ही है, लेकिन दूसरों से अलग है, दूसरों से विपरीत है। एक्चुअली किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी एक्टर के लिए ये तो बहुत ही मतलब एक अच्छी बात कहा जाता है कि आपने एक सीरियस कैरेक्टर किया केरला स्टोरी जैसी फिल्म में, उसके बाद आपको कपकपी जैसी फिल्म मिलती है जो कि एक लाइट हार्टेड है, हॉरर है, कॉमेडी है। इस फिल्म में अगर मैं आपका जवाब दूं तो हम में से किसी को भी इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ी कॉमेडी करने की। हमारे जो राइटर्स हैं, सौरभ है और प्रियादर्शी, उन्होंने जो स्क्रिप्ट को उस तरीके से लिखा था कि वो सिचुएशन को ही फनी बना देती थी, कि जो कैरेक्टर्स है वो जो बोल रहे हैं वो उनकी सच्चाई है, वो इस तरीके से नहीं बोल रहे कि सामने वाला कोई रिएक्शन देगा। तो अगर आपने जो हमारा एक सॉन्ग आया है वेले करके, उसमें ननकू जो का कैरेक्टर है वो वॉश बेसिन धो रहा है टूथब्रश से, और उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर है वो उसी ब्रश से अपना दांत साफ कर रहा है। ये उनकी सच्चाई है, वो लोग ऐसे ही रहते हैं और उनका यही जीवन है जो हम जैसे लोगों को शायद फनी लगे। तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है ओवरऑल कि थोड़ा सा फनी करे, ज्यादा ट्राई करे कि ऑडियंसेस का लाफ्टर आए। ऑडियंसेस का लाफ्टर आएगा इनकी सिचुएशन को देख के ही। आपने क्या कुछ है, हमने उनके साथ काम किया हुआ, तो एज अ ट्रिब्यूट आप इनको कुछ कहना चाहेंगे?
बस उनसे तो नहीं कह पाऊंगा फिलहाल, लेकिन उनकी याद में हम मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के साथ मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने आए वो आए। संगीत जी की लेगेसी को बरकरार रखने के लिए, संगीत जी की जो इच्छा थी इस फिल्म को लेकर वो पूरी हो जाए, तो आई थिंक वो ही सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा उनके लिए। मेरी उनसे कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, जो मेरे दिल में है आई थिंक वो जाहिर हो ही जाता है। एंड आई थिंक मैं अपने काम के जरिए उनको खुश रखना चाहता हूँ, वो जहाँ भी हो, और उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। इफ आई कैन जस्ट ट्राई टू डू आवर बेस्ट। और आप अगर हमारे लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर ले और हमारी कोशिश कर ले लोगों को थिएटर तक लाने में, तो हमारा काम भी सफल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा बोली थी, लेकिन मैं इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा था तो वो उसके बारे में बता रही थी। मैं रेगुलर हिंदी बोल पाती हूँ, ये संस्कृत वाली हिंदी नहीं बोल पाती बस। काफी मजा आया। आई थिंक मेरे सब एक्टर्स के साथ इक्वल अमाउंट्स ऑफ सीन थे। एक्चुअली ये जो मधु का कैरेक्टर है वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती, इंटरैक्ट नहीं करती, वो अपने में ही रहती है। पर कुछ थे इनके साथ सीन्स जो they're very interesting to play. It was very cool seeing him play such a different character, क्योंकि मैंने भी देख रखी है गोलमाल वगैरह, मैंने सब कुछ देख रखा है और मैंने इनको इस किरदार में कभी नहीं देखा, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था, थोड़ा सा एडजस्टमेंट पीरियड था कि मैं वैसा वाला रिएक्शन ना दूं। पर बड़ा मजा आया, बहुत हंसी छुटी, थोड़ा डर भी लगा, पर या वेरी वर्थ इट, वेरी फन। सेट के दौरान कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आप सोनिया और बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। एंड आई थिंक इनका साथ में रहना हमारा एक ग्रुप बन जाता था जब हम काम नहीं करते थे। तो उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था एंड सारे मैचेस हम लोग कभी कभी कैचअप करते थे इन बिटवीन शॉट्स, और रात भर हमारी शूटिंग होती थी कभी कभी। सो जब ज़्यादा लोग होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलकर, तो गेम्स खेला जाता था, गेम्स खेली जाती थी, थोड़ी बहुत हम लोग स्नैक्स खा लेते थे, बाकी समय मतलब बातें करते थे। Those were the best experiences, you know, between ऐसा कोई मतलब I won't say हमारे पास टाइम था कि मेरी कोई यूनिक एक्सपीरियंस सोनिया सिद्दीक के साथ हो। बट आई रिमेम्बर मेरा बर्थडे भी मनाया था मैंने इसी फिल्म के दौरान, जिसके बारे में पोस्ट करूंगा अभी वीडियो संगीत जी के साथ, जो मेरा लास्ट वीडियो था उनके साथ, पर्सनल वीडियो, तो वो भी पोस्ट करूंगा जिनमें ये भी साथ है हमारे। So I made new friends. Let's look at it that way. Sonia and Siddhi are like new friends of mine, colleagues, co-stars, friends. और भी फिल्में हमें करनी चाहिए साथ में। I hope इसकी कहानी ही आगे बढ़े। तो इसकी कहानी अगर आगे बढ़ेगी तो आप दोनों जिंदा हैं कि नहीं फिल्म में? है ना? है। हम भूत बन के आ जाएंगे। तो फिलहाल रहना पड़ेगा सेकंड पार्ट में। I hope so. Yeah. अगर आपने अगर आप भूत बनकर भी इस फिल्म को हिट बनाना चाहे तो कर सकती है। जैसे मैडो फिल्म आजकल यूनिवर्स लेकर आ रहा है अपना हॉरर फिल्म का, जैसे अभी भेड़िया फिल्म आई, उसके पहले स्त्री, काफी आप लोग, तो ये भी क्या ऐसा यूनिवर्स बन सकता है कब कभी? डिपेंड कि कितनी वाइड जाती है ये फिल्म। बहुत सारे लोगों को देखनी चाहिए, या तो थिएटर में, OTT में, सैटेलाइट पर। जब पूरी जो ऑडियंस पूल इसकी बन जाएगी और वो अगर काफी होगी तो देन वी विल थिंक अबाउट मेकिंग यूनिवर्स। लेकिन फिलहाल अभी बहुत जल्दी कह लिया, बहुत जल्दी पूछ लिया आपने ये सवाल, क्योंकि वी कांट प्रेडिक्ट दैट राइट नाउ। यूनिवर्स का होना मतलब कि आपकी आम जनता फिल्म को अपना थम्स अप देनी चाहिए, हमारी आम जनता को फिल्म को एक थम्स अप देनी चाहिए थ्रू द व्यूअरशिप, एंड देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट डूइंग दीज थिंग्स। फिल्म रोमांचम की रिलीज होने वाली है, तो क्या कुछ अलग होगा या आपने रोमांचम देखी, आपको कैसे लगेगा? Yes, before signing this film, I did watch रोमांचम, लेकिन प्रेजेंटेशन में उस फिल्म का इससे इतना कुछ लेना देना है नहीं। संगीत जी की जो मतलब स्टाइल है वो अलग ही है, और हमने इसे एज अ हिंदी फिल्म पैन इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई है। एंड रोमांचम वाज अ लवली फिल्म, and this has its own good qualities, and there
beautiful, promising, talented young girls who are playing an equal part to the boys in this version. And there are songs we've added. क्योंकि हमारी हिंदी ऑडियंस को तो सॉन्ग्स के बगैर फिल्में अच्छी लगती है नहीं, खासकर हॉरर कॉमेडी फिल्में जो मसालेदार होती है. और उसके अलावा मैं हूँ इसमें, श्रेयस है, और क्या चाहिए आपको? And what else do I say? To put it very very humbly, we just tried to make a film जो मतलब जैसे कि रोमांचम सक्सेसफुल थी, हमारी फिल्म भी वैसे ही हिंदी ऑडियंसेस में सक्सेसफुल हो. एंड और क्या है अलग इसमें? रोमांटिक ट्रैक, देयर इज एन आइटम सॉन्ग आल्सो, तितली. सो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब शायद हिंदी वर्जन में इजाफा ला सके. क्या उर्दू ना Thank you. Wait, ये नहीं आ ए ओ ओके आ उन्हें आ. ओके Thank you. Thank you. आईडी हटा दो. आईडी टेबल ये कोई है